हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पोरीफेरा में बेसिकली स्पंजेस आते हैं, तो स्पंज का ही है ये। तो स्पंजेस हैव अ सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ए सेलुलर नहीं है, और इट्स स्पंजेस हैव ए सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। एंड दे डू नॉट possess एनी स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी कंसिडर्ड ऑर्गन। ये क्या होता है, इनमें कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसे हम एज अ ऑर्गन कंसिडर कर सकते हैं। तो स्पंजेस सेल्स हैव वेरियस टाइप्स ऑफ। तो जो स्पंज के सेल होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी के डिफरेंट फंक्शन के लिए, जो डेली डेली उनके बॉडी की एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो ये सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है आपके स्पंजेस में, यानी पोरीफेरेंस में होता है, जिसमें उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफरेंट फंक्शन। टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वी हैव पिनेकोसाइट्स। दीज सेल्स आर स्किन सेल, इनको स्किन सेल्स भी बोलते हैं। एंड इसको आउटर लेयर होता है, इसको आउटर लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स भी कहते हैं, जो कि पिनेकोसाइट्स है। तो दीज सेल आर स्किन सेल ऑफ स्पंजेस। ये बेसिकली आउटर लेयर होता है इनकी बॉडी का। द लाइन द एक्सटीरियर ऑफ द स्पंज बॉडी वॉल। ये स्पंज का जो बॉडी सरफेस होता है उसकी बाहरी लेयर जो होती है उसको कहते हैं सॉरी। दे आर थिन। ये बेसिकली बहुत थिन होते हैं, लेदरी होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं टुगेदर। जो बहुत सारे सेल्स होते हैं टुगेदर टाइटली पैक्ड होते हैं, और इस पैक यानी इस लेयर को ही हम क्या बोलेंगे, पिनाकोडर्म। क्या होता है, पिनाकोडर्म। अभी तक सेल था, लेकिन जब ये लेयर एक साल, देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, लेयर ऑफ सेल्स कहते हैं जिसे जिसे हम पिनाकोडर्म बोलेंगे अब। ठीक है, डिफरेंट टर्म यूज़ होता है इसके लिए जब हम लेयर की बात करेंगे। नेक्स्ट आपका जो सेल है वो उसको हम कहते हैं कोनैकोसाइट्स सेल्स जो होती हैं। इन्हें इनर लेयर ऑफ फ्लैजलेट सेल्स भी कहते हैं, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ कॉलर सेल। इसको कॉलर सेल्स भी कहते हैं। ये इनर जो लेयर होती है स्पंज की बॉडी की, उसको कहते हैं। दीज सेल्स लीव इंटीरियर बॉडी वॉल ऑफ स्पंज। वो एक्सटीरियर था, ये इंटीरियर बॉडी वॉल में जो लेयर होती है उसको कहते हैं। तो दीज सेल्स लाइन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ स्पंजेस। ठीक है, ये लाइन करती है, यानी जो अंदर की लाइनिंग होती है इसको फॉर्म करती हैं। अब इस लेयर को, यानी लेयर ऑफ सेल्स जो कि कोनैकोसाइट्स का होता है, उसको हम कोनैकोडर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, कोनैकोडर्म। कोनैकोडर्म होगा, ठीक है, जब हम लेयर ऑफ सेल्स की बात करेंगे। एंड द लेयर ऑफ सेल्स ऑफ कोनैकोसाइट्स, और उसको हम कोनैकोडर्म कहेंगे। तो दी सेल्स लाइन द इंटीरियर बॉडी वॉल ऑफ स्पंज, एंड दी सेल हैव अ सेंट्रल फ्लैजलेट। इनकी जो इनमें क्या होता है, जो ये फ्लैजिलम होता है, सेंट्रल फ्लैजिलम होता है अंदर की तरह, दैट इज सराउंडेड बाय अ कॉलर माइक्रोवेलाई। माइक्रोवेलाई उसको कवर करता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कॉलर सेल भी है, ये कॉलर सेल ही भी कहते हैं। और कोनैकोसाइट्स जो होती हैं वर्सटाइल सेल होती हैं। वर्सटाइल सेल मतलब हैविंग डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी हर जगह, यानी एक जगह अगर ये अलग फंक्शन कर रही हैं तो ये दूसरे जगह अलग तरीके से फंक्शन करेंगी, तो इनका फंक्शन वैरी करता है। नेक्स्ट आपका देयर फ्लैजिला बीट टू क्रिएट द एक्टिव पंपिंग ऑफ वाटर थ्रू द स्पंज, while the collars of the conococytes are primary areas that nutrients are absorbed in the sponge। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो फ्लैजिला होता है
इनर वॉल पे वो क्या करता है, वाटर की पंपिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और जो कॉलर सेल्स होती हैं कोनाइकोसाइट्स की, इसीलिए इसको कॉलर सेल भी कहते हैं। तो जो कॉलर्स होती हैं कोनाइकोसाइट्स की, वो क्या है, ये ऐसी एरिया है जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है स्पंज में। इन सम स्पंजेस द कोनाइकोफ्लैजिलेट्स डेवलप इनटू गैमेट्स। अब ये कोनाइकोफ्लैजिलेट कुछ ऐसे भी पोरीफेरंस या स्पंजेस होते हैं जिनमें ये गैमेट फॉर्मेशन करती हैं, गैमेट में डेवलप हो जाती है। स्पंजोसील एंड कैनाल्स आर लाइंड बाय दिस कोनाइकोसाइट्स। जो स्पंजोसील होता है, और ये आपका सेलोम की बात हो रही है, कैविटी है ये, और कैनाल जो होता है, कैनाल जो है ये मेन फीचर है पोरीफेरा का, जिसमें आप पढ़ोगे एस्कॉन टाइप, ल्यूकॉन टाइप, साइकॉन टाइप कैनाल होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैनाल। नेक्स्ट आपका क्या है, तो ये सिर्फ कोनाइकोसाइट्स ही लाइन करता है कैनाल और स्पंजोसील की जो वॉल होती है। नेक्स्ट आपका हम बात करेंगे मेजनकाइम, या जिसे हम मेसोहिल या मिजोग्लिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिजोग्लिया। ये डिफरेंट नेम है जो कि यूज़ हो सकते हैं, तो इसको मिजोग्लिया भी कहते हैं। तो बोथ लेयर्स यानी जो पिनाइकोसाइट्स है और कोनाइकोसाइट्स, यानी कोनाइकोडर्म और पिनाइकोडर्म की जो लेयर है, आर सेपरेटेड बाय नॉन सेलुलर जिलेटिनस लेयर कॉल्ड मेसेनकाइम। यानी जो पिनाइकोडर्म यानी पिनाइकोसाइट से बना जो लेयर है उसको, और कोनाइकोसाइट्स यानी एंटीरियर और एक्सटीरियर जो वॉल है उसके बीच में जो लेयर पाई जाती है जो कि जिलेटिनस होता है, नॉन सेलुलर होता है, इस लेयर को ही मेसेनकाइम या मेसोहिल कहते हैं। जो ये मेसोहिल बना होता है, मेसेनकाइम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनियस मैट्रिक्स। ये प्रोटीन के मैट्रिक्स से बना होता है, सम सेल से बना होता है और स्पिकुल से बना होता है। अभी आप इसको डायग्राम को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका आर्कियोसाइट्स। आर्कियोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होता है आपके स्पंजेस में। आर्कियोसाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ स्पंज। किसी भी स्पंज के फंक्शनिंग में कोई डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ है उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। दीज सेल आर टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट सेल्स जो होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, विच मीन्स दैट दे कैन चेंज इनटू ऑल ऑफ अदर टाइप ऑफ स्पंज सेल। मतलब टोटीपोटेंट सेल जो होती हैं, टोटीपोटेंट जब सेल होती हैं तो वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में भी कन्वर्ट हो जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में चेंज हो जाती है, इसलिए इनको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं आर्कियोसाइट्स को। ये पूछा जा सकता है। तो स्पंज possess the पावर ऑफ रीजनरेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज सेल्स। जो पावर ऑफ रीजनरेशन है ये भी इंपॉर्टेंट है। जो पावर ऑफ रीजनरेशन है उस किसकी वजह से आता है, आर्कियोसाइट्स की वजह से होता है। आर्कियोसाइट इंजेस्ट एंड डाइजेस्ट फूड कॉट बाय द कॉनकोसाइट्स कॉलर्स एंड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू द अदर सेल ऑफ द स्पंज। ये आर्कियोसाइट बेसिकली क्या करती हैं, जो भी फूड होता है जो कोनाइकोसाइट यानी कॉलर से जो भी फूड को पकड़ा जाता है उसको निगल लेती है और उसको डाइजेस्ट करती है एंड देन ट्रांसपोर्ट करती है टू अदर सेल ऑफ द स्पंज, यानी दूसरे सेल्स को न्यूट्रिएंट ट्रांसफर करती है। तो ये बेसिकली इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इन सम स्पंजेस आर्कियोसाइट डेवलप इनटू गैमेट, और कुछ स्पंजेस में भी ये गैमेट्स में डेवलप हो जाती है। देन फोर्थ वन आपका स्क्लेरोसाइट्स। स्क्लेरोसाइट्स क्या होती है, द सिक्रीशन ऑफ स्पिकुल्स इज कैरिड आउट बाय स्क्लेरोसाइट्स। जो स्पिकुल्स होते हैं, आप स्ट्रक्चर देखेंगे इस तरीके से, जो इनका सिक्रीशन होता है वो किसके थ्रू लाया जाता है, स्क्लेरोसाइट्स के द्वारा। एंड जो अदर सेल्स होती हैं इनको स्पंजोसाइट्स भी कहते हैं। कुछ सेल्स होती हैं जो कि सिक्रीट करती हैं स्पंजिन स्केलेटन फाइबर व्हेन दे आर प्रेजेंट, और कुछ ऐसे भी सेल्स होती हैं जिनको स्पंजोसाइट्स कहते हैं जो कि स्पंजिन स्केलेटन फाइबर सिक्रीट करती हैं। लास्ट वन इज आपका मायोसाइट्स या पोरोसाइट्स होता है। तो पोरीफेरेंस डू नॉट हैव एनी मसल सेल्स, इनके पास कोई भी मसल सेल नहीं होता है। सो देयर मूवमेंट इज़ रेदर लिमिटेड। तो इनका जो मूवमेंट होता है बहुत लिमिटेड होता है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो हाउ एवर सम पोरीफेरेंस सेल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट इन अ सिमिलर फैशन एज अ मसल। कुछ ऐसे भी पोरीफेरा के सेल्स होते हैं जो कि एज अ सिमिलर होते हैं मसल सेल्स की तरह, जो उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सेम मसल सेल की तरह होता है। तो मायोसाइट्स एंड पोरोसाइट्स होती हैं विच सराउंड कैनाल ओपनिंग एंड पोर।
कैन कॉन्ट्रैक्ट टू रेगुलेट फ्लो टू द स्पंज। जो ये इस तरीके से ये सेल होती हैं, आपने देखोगे इसको इस तरीके से, ये क्या करती हैं, कैनाल की ओपनिंग को सराउंड करती हैं एंड पोर्स कैन कॉन्ट्रैक्ट और टू रेगुलेट फ्लो थ्रू द स्पंज। यहाँ से आपका फ्लो को रेगुलेट करती है, कोई भी बाहरी अंदर से बाहर का फ्लो होता है उसको रेगुलेट करती हैं। तो हियर इज़ द स्ट्रक्चर, आप यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो ये आपका, अगर देखें तो स्पंज का डायग्राम दिखा रही हूँ, ये आपका स्पिकुल्स होता है जो कि सिक्रेट करता है, आपने पढ़ा था, जिसके सिक्रीशन को स्केलरन जो स्केलरन साइट्स होती हैं वो कैरी करती हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका स्पिकुल्स हो गया। ये जो आप ये आउटर लेयर दे रहे हो इसको हम क्या कहेंगे, पिनाकोडर्म, और इसमें जो सेल प्रेजेंट है इसको पिनाकोसाइट्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके बाद जो वाली जो लेयर है, ये वाली अंदर वाली लेयर जिसमें आप ऐसे राउंड राउंड शेप के देख रहे हो, इसको हम कौन सा सेल बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कोनाकोसाइट्स। क्या बोलेंगे, कोनाकोसाइट्स, जो अंदर वाली लेयर है। और इस पूरे कोनाकोसाइट्स सेल्स को बोलेंगे और इस पूरे सेल्स के ग्रुप को हम कोनाकोडर्म कहेंगे। नेक्स्ट आपका जो इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, नॉन सेलुलर जिलेटिनस जो स्ट्रक्चर है, इसको हम मीजोहील या मेसेनकाइम कहेंगे। और आपके जो ये पोर्स दिख रहे हैं, ये जो आपके पोर्स दिख रहे हैं, ये वाले जो कैनाल ओपनिंग है, इसको हम पोरोसाइट्स कहते हैं। तो ये आपके स्ट्रक्चर है एक पूरे आपके पोरिफेरल बॉडी की, स्पंज की बॉडी की। तो यहाँ पे अगर हम डिटेल में देखें तो अगर मैंने इस लेयर को निकाल लिया है तो ये आप ये आउटर लेयर देख रहे हो, ये इनर लेयर है। इनर लेयर आपका कोनोकोसाइट्स होता है जो सेल हैं ये। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने फ्लैजेलम की बात की थी, तो ये भी है। और स्पिकुल्स आपका इस तरीके से है, और यहाँ पे इसके नीचे स्केलेरोसाइट्स है जो कि सिक्रीशन को कैरी करता है। ये आउटर लेयर आपकी पिनाकोसाइट्स है और पिनाकोडर्म होता है। और इसके बीच जो ये जेलेटिनस मटेरियल है, ये आपका क्या है, मेसेनकाइमा होता है। इसके बीच का जो जेलेटिनस मटेरियल होता है का मेसेनकाइमा होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ओपनिंग लाइक, ये आपका पोरोसाइट्स होता है। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपके स्पंज का, स्पंज सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।